हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डे 2 ऑफ द वर्कशॉप, जो कि है हमारा 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स वर्कशॉप का। ठीक है, जिसे कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं, वीआईपी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इनके बारे में हम जान रहे हैं। कल हमने 5 पॉइंट्स के बारे में जाना, आज हम नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, जो कि हमारा MIP 6 से लेके MIP 10 तक हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। देखिए, आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले इसके बारे में। ठीक है, और आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम बहुत सारे वर्कशॉप्स लेके आते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए, आपको उसके बारे में डिटेल्स मिलती रहेंगी। हमारा MIP 6 का जो पॉइंट है ये कहाँ आता है, चलिए इसकी लोकेशन देखेंगे। हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पे है ये पॉइंट। हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में से आप सीधा सीधा नीचे जाए तो ये देखिए यहाँ पे नकल है। ये नकल के ना जस्ट नीचे, हमारा नकल जो है ना ये वाला, इसके जस्ट नीचे है ये पॉइंट। ठीक है, वापस देखिए, हमारी जो है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इससे ना आप नीचे नीचे जाते जाए। ठीक है, पीछे साइड से आप नीचे नीचे जाते जाए तो ये वाला जो नकल है ये नकल है, और इस नकल के जस्ट नीचे है यहाँ पे हमारा, देखिए ये हमारा नकल है। आपको ना होल जैसा ही फील होगा, ठीक है, डिप्रेशन जैसा फील होगा, वहां पे है ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है MIP 6। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे अच्छे से 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 2-3 बार, जो बताया गया, अगर मैं अभी बताऊंगी आपको, जो भी उसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 2-3 बार प्रेस करेंगे 1-1 मिनट के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स को ना आपको डेली प्रेस करने हैं। ओके, आप ऐसे मत बोलिए कि 1 महीने में मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म बीमारी है तो आपको जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है और बहुत लंबे लंबे टाइम से है तो उसको रिजल्ट मिलने के लिए टाइम लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी क्या बेनिफिट्स है MIP 6 के। ये हमारी नर्वस सिस्टम का बहुत ही बेस्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो आपको, अगर आपकी नर्वस सिस्टम को अगर आपको ताकत देना चाहते हैं आप, ठीक है, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं आप, उसे ताकत देना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को दबाइएगा। ठीक है, फिर अगर आप ना आपकी क्या कहते हैं, हमारे नर्व्स जो होते हैं, ठीक है, हमारी नसें होती है, हमारी नर्व्स होती है, उनको ताकत देना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को दबाइएगा। फिर ये हमारी स्पाइन, हमारी ब्रेन का बहुत अच्छा पॉइंट होता है, तो उसकी प्रॉब्लम हो अगर आपको तो उसे सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करेगा, और साथ में उसे स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये पॉइंट हेल्प करेगा। ठीक है, और तो और जो है ना, इस पॉइंट को अपना एक प्रिकॉशन या प्रिवेंशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप चाहते हैं कि ब्रेन की प्रॉब्लम्स ना हो, अगर आपको आपकी स्पाइन्स की प्रॉब्लम अगर आपको ना हो, आपको जो है ये नर्व्स की प्रॉब्लम ना हो, आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। और तो और ये जो पॉइंट है ना, अगर देखिए उम्र के साथ जो है ना चीजें भूलने की जो बीमारी होती है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, उम्र बढ़ रही है, उसके साथ साथ चीजें भूलने की जो बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ही कारगर है उसके लिए। जैसे कि किसी को अगर डिमेंशिया हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी ये ना ब्रेन का बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ब्रेन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होना, कि नींद ना आना, डिप्रेशन हो जाना, ठीक है, दिमाग थक जाता है, सर दर्द करने लग जाता है, पैरालिसिस हो जाए, बड़ी बड़ी ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, इन सभी को ठीक करने के लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आपका ना जो ब्रेन है ना ये स्ट्रांग रहता है, बराबर रहता है, ठीक रहता है, तो आपकी 5 सेंसेस जो है ना ये भी बहुत ही अच्छे से चलती है। ठीक है, अभी कौन सी 5 सेंसेस है ये देखिए, मैंने आपको यस्टरडे के वीडियो में बताई थी। ठीक है, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताइए, ताकि मेरे को भी आइडिया है कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, मैं जो बता रही हूँ वो सब समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं प्रॉपर्ली और समझ भी रहे हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ रही है तो नीचे फटाफट टाइप करके बताइए कौन सी 5 सेंसेस थी जिसके बारे में हमने यस्टरडे बात की थी। ठीक है, नंबनेस की प्रॉब्लम हो, ठीक है, यानी कि सुनता की प्रॉब्लम हो जाए, टिंगलिंग यानी कि पैर में ना वो ऐसा कोई खुजली करता है उसकी समस्या हो जाए, कुछ चल रहा है उसकी समस्या हो, या मूंगियां चल रही है उसकी समस्या हो, इन सभी को दूर करने के लिए भी ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। याद देखिए वापस, ये वाला है हमारा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के यहाँ पे बीचों बीच है ये पॉइंट।
आप इस पॉइंट को डेली प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो दिन में 2 से 3 बार आप इसे प्रेस करेंगे 1-1 मिनट के लिए। प्रेशर कैसे देंगे? प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ऐसे। और एक मेन चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप ये सभी पॉइंट्स के लिए याद रखिएगा कि इन पॉइंट्स को ना आपको जो कि आप कर रहे हैं डेली कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको इस पॉइंट्स को नहीं करने हैं, सभी पॉइंट्स को, ठीक है। आप खाना खाने के तुरंत बाद इन पॉइंट्स को नहीं कर सकते हैं। फाइन, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी में पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को अवॉइड कीजिए। हाँ, कोई कोई पॉइंट्स जो है ना ये प्रेगनेंसी में काम आते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बट हमें नहीं पता होता कि कौन से पॉइंट्स हमें यूज करने चाहिए, कौन से नहीं यूज करने चाहिए, तो बेसिकली आपको यूज नहीं ही करने हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स है और आप चाहते हैं एक्यूप्रेशर करना, तो किसी अच्छे एक्यूप्रेशरिस्ट से पूछिए, हमें ऑनलाइन मैसेज कीजिए या किसी और को आपके यहाँ पे आसपास जो भी हो उसे पूछिए, उसे गाइडेंस लीजिए और फिर यूज कीजिए। प्रेगनेंसी में खुद से ही कोई भी पॉइंट्स यूज ना करें, ठीक है। तो ये था हमारा MIP-6, ये मोस्टली था हमारी नर्वस सिस्टम के लिए और हमारी ब्रेन के लिए, हमारी स्पाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MIP-7। चलिए इसकी लोकेशन जानते हैं। अभी ये कहाँ आता है, देखिए अभी इसकी लोकेशन देखिए, हमारी जो ये क्या है, हमारी ये है हमारा एल्बो जॉइंट, जिसे कोहनी का जोड़ कहा जाता है, बराबर है। ये कोहनी का जोड़ है हमारा। इससे देखिए आप ऐसे जो बेंड करते हैं तो आपको ये लाइन दिख रही है, जा रही है, ये लाइन के जस्ट एक फिंगर नीचे बाहर की तरफ है ये पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा MIP-7। अंगूठे के साइड है, देखिए स्मॉल फिंगर के साइड नहीं है, ठीक है, बाहर के साइड है ये पॉइंट। ये है हमारा MIP-7। वापस देखिए, हम जब ऐसे हमारे हाथ को करते तो ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, इस लाइन जो दिख रही है आपको, ये देखिए ये वाली लाइन, इसके एक फिंगर जैसा नीचे है ये पॉइंट, बाहर की तरफ है, ये देखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है हमारा MIP-7। अभी ये पॉइंट अगर हम ना प्रॉपरली डेली रोज दबाते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, या फिर जो प्रॉब्लम्स अभी मैं बता रही हूँ अगर आपको उनमें से कोई है तो इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स की टेंडेंसी बहुत है आपको, ठीक है, आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, आपका सर जो है ना ये बार बार ऐसे चला जाता है, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी सब अच्छे से हो रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आपको ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं बॉडी में, ठीक है, सॉरी दिमाग में आपके, ठीक है, और या आपको ऐसा लगता है क्या कहते हैं ना कि खाली फुकट की चीजें दिमाग में चलती रहती है आपके, ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसे दूर करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके माइंड में से ना ये नेगेटिविटी निकालने का काम करेगा और आपके माइंड को पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। और जब हमारे ब्रेन में से ना नेगेटिविटी निकल जाती है ना और खाली हो जाती है ना, तो आपका ब्रेन जो है ना और तेजी से काम करने लगता है। ये हमारा ना होम्योस्टैटिक पॉइंट है, यानी कि ये हमारे जो है ना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को देखता है, ठीक है, हमारी फुल बॉडी के मेंटेनेंस को देखता है, फिर हमारा स्टूल कैसा है, हमारा स्वेट जो है ये बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, बहुत कम नहीं जा रहा है, ये सब कौन देखता है, तो ये पॉइंट देखता है, ठीक है। होम्योस्टैटिस इसका मतलब होता है, फाइन। फिर और क्या देखता है, ये हमारा यूरिन, स्टूल, पल्स रेट हमारी, ये सभी चीजें देखता है, हमारी बॉडी की इनर कंडीशन को देखता है ये, यानी कि एट लास्ट फुल बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम आएगा अगर आप ये पॉइंट रोज यूज करते हैं तो। हमारे बॉडी में से ना वात निकालने का काम करता है। अभी वात कैसे होता है पता है, अगर आपके बॉडी में ना आपके हाथ ना ऐसे ऐसे कम कांप रहे हैं तो ये भी दिखा रहा है कि आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, ठीक है। आपका आंख फड़क रही है, आंख ऐसे 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 फड़कती रह रही है, आईलेट्स आपकी, तो इसका मतलब ही क्या है कि आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। अगर आप ना बहुत देर तक सोते हैं, अच्छे से सोते हैं, फिर भी सुबह उठने के बाद ना आपको ऐसा फील होता है कि मेरा माइंड ना फ्रेश नहीं है, आप वही स्ट्रेस फील करते हैं, आपको फ्रेशनेस ही नहीं फील होती है, तो भी आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी ये काम आएगा। तो ये था हमारा MIP-7 जो कि हमारी ब्रेन को पॉजिटिव रखने और हमें फ्रेश करने के लिए हेल्प करने वाला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट MIP-8। चलिए इसकी लोकेशन जानते हैं। इन पॉइंट्स को कैसे प्रेस करना है मैं एक बार बता चुकी हूँ, तो आई होप मेरे को हर इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छे से प्रेस कीजिएगा। MIP-8 के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा MIP-8 आता है यहाँ पे, देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी थंब, ये जहाँ दोनों मिल रहे हैं, इनके नीचे यहाँ बीचों बीच आता है हमारा ये पॉइंट।
ये है हमारा पॉइंट MIP 8 का। देखिए ये वाला पॉइंट, वापस देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर के साइड में से हम जाए और हमारी थंब के साइड में से जाए तो ये देखिए आपको लाइन दिख रही है, लाइन जहाँ खत्म हो रही है उसी के जस्ट नीचे है ये पॉइंट। ये पॉइंट है हमारा MIP 8 का। ये पॉइंट जो है ना, ये हमारी इंटेस्टाइन्स का, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है ना, इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारे बड़े आंत के ना दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो है ना टॉक्सिन को बाहर निकालना, हमारे बॉडी में जो जमा हुआ टॉक्सिन है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो जमा हुआ कचरा है उसे बाहर निकालने का। और दूसरा जो है ना, ये अब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। अब्जॉर्प्शन यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उसमें से जो मिनरल्स निकलते हैं, उन्हें अब्जॉर्ब करने का काम करती है, उन्हें सोखने का काम करती है। ठीक है, तो ये दो मेन फंक्शंस होते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ठीक है, जिसे हम स्टूल के माध्यम से बाहर आती है, और दूसरा है हमारा क्या है, अब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छे से होना चाहिए ताकि हमें जो भी हम खाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमने ना बहुत हेल्दी चीजें खाते हैं, स्पेशली जब ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी किसी को हो, ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई हम तो रोज दूध पीते ही है, हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम दूध पनीर छाछ वह सब खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं या जो भी बेसिकली, ओके। तो वो लोग ऐसे सब चीजें करते हैं, फिर भी उनकी बॉडी में जो है ना विटामिन की कमी या फिर कैल्शियम की कमी होती है। तो वो सोचते हैं हम तो इतना सब खाते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इनकी जो इंटेस्टाइन है ना, वो खाने को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, वो न्यूट्रिएंट को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारी इंटेस्टाइन्स का अब्जॉर्प्शन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई हम तो कैल्शियम रिच फूड्स खाते हैं, या तो हम सारे विटामिन रिच फूड्स खाते हैं, हम महंगे महंगे फूड खाते हैं प्रॉपरली, हम न्यूट्रिएंट वाले सारे फूड्स खाते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में अभी स्पेशली जरूरी नहीं है कि कैल्शियम की ही कमी हो, कोई भी कमी हो, जैसे कि विटामिन B12 की हो, विटामिन C की हो, विटामिन D की हो, कोई भी प्रकार की कमी हो आपके बॉडी में, और उसका आप जो चाहते हैं कि वो प्रॉपर हो आपकी बॉडी में, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए। ठीक है, और तो और ये जो पॉइंट है ना, ये पेन किलर पॉइंट है। ठीक है, बेस्ट पॉइंट, आपको कहीं पर भी बॉडी में दुख रहा हो, आपको सर दर्द दे रहा है, आपको हाथ दर्द दे रहा है, आपको पैर दर्द दे रहा है, आपको कहीं पर भी बॉडी में, पूरे बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा हो, तो ये पॉइंट आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा, आपको इससे बहुत ही फायदे होंगे। बॉडी पेन कोई भी प्रकार का, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और तो और ना, ये माइग्रेन का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको सर दर्द, एकदम अतिशय दर्द हो रहा है, ठीक है, सीवियर से भी सीवियर दर्द हो रहा है, जो कि माइग्रेन का दर्द होता है, ठीक है, वीक में 1-2 बार तो हो ही जाता है, किसी किसी को ऐसी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की, तो आप इस पॉइंट को डेफिनेटली रोज जरूर दबाइएगा, 2 से 3 बार दिन में 1-1 मिनट के लिए आप इस प्रेस कीजिए इसे, और आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बॉडी टॉक्सिन, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के टॉक्सिन्स को तो निकालने के लिए हेल्प करता है, साथ में ना ये हमारी ब्रेन में जो भी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जो भी कचरा भरा हुआ है ब्रेन में, उसे भी निकालने का काम करता है। साथ ही अगर कोई बच्चा जो है ये ना बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसे सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, गले में खराश, खिचखिचाहट टाइप फील होती है, और टॉन्सिल्स बार बार होता रहता है, उसके लिए ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इसे यूज कीजिएगा। ठीक है, और तो और अगर किसी को दांत दर्द दे रहा है, टीथ एक की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। तो ये था हमारा MIP 8 का पॉइंट, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का मास्टर पॉइंट है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हमारी जो है ना क्या बोलते हैं, हमारी पेन किलर पॉइंट है ये। तो अगर आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो ये पॉइंट डेफिनेटली यूज कीजिएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारी MIP 9 की तरफ। हमारा MIP 9 का पॉइंट, अभी इसकी लोकेशन देखिए। ठीक है, हमारी MIP 9 का जो पॉइंट है ये है हमारी स्मॉल फिंगर की तरफ। ओके, स्मॉल फिंगर का नेल का बेस, और उसी के अंदर की तरफ टूवर्ड्स फिंगर साइड है ये पॉइंट। देखिए हमारी स्मॉल फिंगर का नेल का ये देखिए, ठीक है, नेल का बेस, और उसके जस्ट बाजू में टूवर्ड्स फिंगर साइड है ये पॉइंट। ये है हमारा MIP 9। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट नंबर 9।
यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए आप तो या तो देखिए हम ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे प्रेशर नहीं कर सकते, तो आप ऐसा बकल बनाइए और दोनों साइड हमारी स्मॉल फिंगर के अच्छे से प्रेशर कीजिएगा। ये हमारी हार्ट का बेस्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बेस्ट पॉइंट है। इमरजेंसी लाइक कंडीशन, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए, इसके लिए अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये पॉइंट दबाया आपने और आपने छोड़ दिया और सब ठीक हो जाएगा पर्सन के साथ, ऐसा नहीं है। बट जब भी आप ना एम्बुलेंस बुला रहे हैं और एम्बुलेंस आए, तब तक आप चाहते हैं कि पर्सन ना उसकी कॉन्शियसनेस ना खोए, या जो ये हार्ट अटैक है ना ये और सीवियर ना होता जाए, ठीक है, या हार्ट स्ट्रोक है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है इमरजेंसी लायक, वो और प्रॉब्लम दायक ना होती जाए और वो पर्सन थोड़ा ठीक रहे, इसके लिए आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने ये पॉइंट प्रेस किया तो वो पेशेंट एकदम झटके से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप जब तक एम्बुलेंस आने की राह देख रहे हैं या फिर आप उसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास गाड़ी में अपने, तो तब तक आप बीच में ये पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। हमारे हार्ट को ताकत देता है, हमारे पल्मनरी और आर्टरियल जो वाल्व होते हैं, ठीक है, हमारे पल्मनरी वाल्व और आर्टरी वाल्व जो होती है उसमें जो स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारी आर्टरीज को नरिश करता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये ना एक इमरजेंसी पॉइंट है, तो चाइनीज एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है इमरजेंसीज के लिए। हमारा कंसंट्रेशन और हमारे IQ को भी इम्प्रूव करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये था हमारा MIP9 का पॉइंट, जो कि बहुत ही अच्छा है फॉर एनी काइंड ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। आज का हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है हमारा MIP10 का पॉइंट। चलिए इसकी लोकेशन ढूंढते। तो ये कहाँ आता है, हमने देखिए हमारी मुट्ठी बंद की और हमारी ये स्मॉल फिंगर है, ठीक है, ये इसका नकल का एरिया है, ये नकल के बाहर के साइड, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ इस पॉइंट को। यहाँ आता है ये पॉइंट, देखिए हमारी स्मॉल फिंगर का जो ये नकल वाला एरिया है और उसके बाहर साइड, देखिए यहाँ आता है ये पॉइंट। हमने ऐसे फोल्ड किया तो यहाँ आता है ये पॉइंट, ठीक है। ये ना हमारी स्पाइनल वर्टेब्रास का बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। हमारी स्पाइन जो होती है, ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी का बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको स्पेशली अगर ना आपके गले में दर्द होता है, ठीक है, हमारी जो नेक होती है, हमारा जो गला होता है उसमें आपको दर्द होता है, इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर आपको हो ऐसी प्रॉब्लम कि आप ना बहुत देर तक लैपटॉप में देखते रहते हैं या काम करते रहते हैं, हम सभी अभी देखिए ऑनलाइन ही काम करते हैं, चाहे मैं ऐसे देखिए मैं अपना गला ऐसे रख के काम करती हूँ ताकि मैं आपसे प्रॉपरली बात कर सकूँ, ठीक है। या कोई नॉर्मली ऐसे कंप्यूटर पे देखने के लिए ऐसे नीचे झुक के काम करता है, अपना फोन पे हम ऐसे ही पड़े रहते हैं पूरा दिन, तो नेक में स्टिफनेस होना बहुत ही कॉमन है। तो उस नेक स्टिफनेस को कम करने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको सर्वाइकल में कहीं पर भी डिजनरेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। हर प्रकार की सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही नहीं बट पूरे स्पाइन में कहीं पर भी अगर आपको डिजनरेशन की प्रॉब्लम है, आपको वर्टेब्रा में कोई प्रकार का पेन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बॉडी हीट जो होती है हमारी बॉडी की जो गर्माहट होती है, जो हमारे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर होता है, वो किसी कारणवश अगर कम होता जाए, जो कि स्पेशली ठंडी में होता है कि हम अगर ठंड वाली जगह पर जाए तो आपको अचानक से ठंड लगने लग जाती है, छींकने लगते हैं, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा MIP10 जो कि है हमारी सर्वाइकल और हमारी स्पाइन का बहुत ही अच्छा पॉइंट। सर्वाइकल के लिए तो आप इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिएगा, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। सर्वाइकल यानी कि हमारे गले के लिए, ठीक है, आपको गले में जो C3, C4, C5 में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिजनरेशन हो जाता है, वर्टिब्रा खिसक जाती है, जो एक दूसरे के ऊपर वर्टिब्रा आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। जरूर इसे यूज करिएगा और मुझे बताइएगा इसके रिजल्ट्स के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किए और 5 पॉइंट्स के बारे में। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियोस कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसा होता है ना कि आप अगर बताते हैं ना हमें कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, तो और अच्छे से करने की इच्छा होती है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।